उपस्थित पूजनीय संत समाज, पूजनीय पंडित जी, विद्वत समाज, मातृशक्ति भद्र पुरुषों, आज हम सभी एक पावन पवित्र आत्मा जिन्होंने अपना जीवन वैराग्य से व्यतीत किया, पूर्ण परमेश्वर में समर्पित होकर के व्यतीत किया। सहज जीवन था, सादगी में रहना, शांति से रहना, कोई अपेक्षा नहीं किसी से। कोई कुछ दे जाता था, ठीक है, उसका भला हो तेरा, एक ही शब्द रखते थे, भला हो। जब भी उनसे मिलने आते थे, अच्छा भला हो, सबका मंगल हो, ये महात्मा ही कह सकते हैं। सबका मंगल एकमात्र संत ही कह सकते हैं, जिनके हृदय में सबके लिए प्रेम होता है, वो संत ही है। बड़ा अच्छा जीवन था उनका। 50 साल बिना अन्न के जीना आसान नहीं है। तो उनके अंदर देखो, ये सत्य होता है, भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, उसके सहारे वो जी जाते हैं। परमात्मा का जो सत्य अंदर होता है, उसके सहारे ही ये जीवन जिया जा सकता है कि बिना खाए। बाद में जैसे भैया बता रहे हैं, खाली गाजर खाना, बस इतना खा लेना, पपीता खा लेना, सब छोड़ दिया उन्होंने। तो परमात्मा के लिए उन्होंने तप किया और अपने जीवन को सहज भी किया। कई लोग तप तो करते हैं और तप कई तरह से होते हैं। कोई चारों तरफ अग्नि जला के बैठ जाते हैं, ये भी तप है। कोई कैसा तप करते हैं, कोई कैसा तप करते हैं। पर तप के बाद जो जीवन सरल हो जाना चाहिए, वो बड़ा मुश्किल से होता है, क्योंकि तप भी अभिमान दे देता है, तप भी अहंकार दे देता है। पर उन्हें अहंकार नहीं, सहज रहते थे, क्रोध नहीं करना, किसी को कुछ नहीं कहना, मंदिर में 50 साल रह जाना और ऐसे रहना कि जैसे वो है ही नहीं, ऐसे रहते कि यहाँ कोई रहता नहीं। क्योंकि जहाँ अहंकार होता है तो बंदे को एक एक दिन उसका लगता है कि ये बंदा भारी ले सकता है, लेकिन वो 50 साल रहे और किसी पर भारी नहीं पड़े, क्योंकि अहंकार नहीं, सरलता नहीं, शांत थे, अपने कमरे तक सीमित रहना, किसी में दखलंदाजी नहीं, अपना मस्त रहना, जो मिल गया वो खा लेना। इस तरह का उनका जीवन था। ये महापुरुष हैं, ये संत हैं। इनका जीवन ये सदा अमर रहते हैं। संत कभी इस दुनिया से जाते नहीं, ये सदा इस दुनिया में रहते हैं। क्योंकि जो यहाँ रहते रहते मानव शरीर में जिन्होंने सच को जान लिया, वो कहीं नहीं जाते, सदा यही रहते हैं, वो सदा ही अमर होते हैं। ऐसे महापुरुषों को चिंतन में रखोगे, आशीर्वाद मिलता रहेगा उनका। संतों का जीवन समर्पित जीवन होता है। जैसा अभी महाराज जी हमको समझा रहे थे कि बहुत समर्पण होता है संतों में, तो उनको परमात्मा का करीबीपन मिलता है, निकटतम मिलता है। क्योंकि जो भी व्यक्ति समर्पित है वो संत ही है, जो भगवान पर भरोसा रखता है कि वो जो करता है अच्छा करता है, ये समर्पण। हमारा विश्वास होता है कि भगवान मेरे लिए अच्छा अच्छा करते हैं, हमारे विश्वास की परिभाषा। लेकिन संत की परिभाषा होती है भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। हमें तो विश्वास है भगवान मेरे लिए कभी बुरा नहीं करेंगे, मैं उनके चरणों में आता हूँ। ये आम व्यक्ति कहता है, जिनको समझ नहीं है। लेकिन संत की परिभाषा होती है भगवान जो करते हैं, चाहे अच्छा हो दुनिया के सामने, चाहे बुरा हो, चाहे मान हो अपमान हो, सुख हो दुख हो, भगवान मेरे लिए कुछ अच्छा सोच के ही करते हैं, सब बढ़िया करते हैं। उनका विश्वास कभी टूटता नहीं और आम व्यक्ति का विश्वास बार बार टूटता रहता है, क्योंकि उनका विश्वास की परिभाषा यही है कि भगवान मेरे लिए अच्छा ही करते हैं। तो आप बाहर का अच्छा देख करके इसको कहते हो भगवान पर भरोसा है मुझे, तो वो तो टूटेगा।
क्योंकि अच्छा बुरा होना मेरे कर्मों पर निश्चित है, निर्धारित है। इसलिए एक छोटी सी बात कहते हैं कि संत कैसा समर्पण रखते हैं। एक नौका जा रही थी समुद्र में, बड़े सारे यात्री बैठे थे। नौका उस पार जाना था, कहीं किसी टापू पर जाना था जहाँ तीर्थ था। तूफान उठ गया, सबके हाथ में डोलू था, पानी के झोले उठे, नौका में आए, सब आवाज करे, सब अपने अपने डोलू भर के पानी बाहर फेंको, नहीं तो नौका डूब जाएगी। सब ने पानी बाहर फेंकना शुरू कर दिया, पर एक महात्मा उसमें बैठे थे, वो बाहर से पानी भरे और नौका में डाल दे, बाहर से पानी भरे नौका में डाले। अब वो कहे कि ये क्या कर रहे हो, आप पागल हो, पानी अंदर आ रहा, डूब जाएगी, नौका बाहर निकालो। पर संत अपना काम करते रहते, बाकी जो लोग थे आज हो, तुम अपना काम कर, तुम बाहर निकाल, पानी एक ही है ना, तुम क्यों रुक रहे हो, तुम अपना अपना बाहर निकालो, इसको करने दो, यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, पानी बाहर निकालो। वो एक डोलू ही कर रहा है ना अंदर। पर हुआ क्या कि वो अपना काम करते रहे, ये महात्मा अपना काम करते रहे, एकदम पता नहीं क्या लहर आई और वो उसको नौका को किनारे ले गई। पानी नौका तूफान से बाहर हो गई। और क्या कर रहे हैं महात्मा, अब पानी नौका में से बाहर कर रहे हैं, अंदर से डोलू भरते हैं और बाहर फेंक देते हैं। उन्होंने कहा देखो पागल है, जब जरूरत थी बाहर निकालने थी तो अंदर डाल रहे थे, अब जरूरत नहीं है, आप बाहर निकाल रहे पानी, अब क्या जरूरत है। उस समय तो निकाला, उस समय अंदर डालते रहे। लेकिन जो समझदार व्यक्ति उनमें कुछ बैठे थे, जो पूरे आस्थावान थे, उनका कि नहीं नहीं, ये संत हैं, आप संत के विचारों को समझ नहीं सकते, संत की रमज कोई नहीं जान सकता, संत क्या करते हैं। उनका कि जरा पूछो तो सही, आप क्या कर रहे थे। इतनी समझ तो है ना उनको कि एक बार अंदर कर रहे थे तो अब बाहर कर रहे, तो पूछो क्यों कर रहे, पूछो तो सही। सबने कहा है तो संत पूछना चाहिए, हम इन पर खामखा इनकी बुराई करते रहे। तो सभी मिलके संतों के पास आए, स्वामी जी आप ये क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तूफान उठ रहा था, पानी भीतर आ रहा था, मैंने सोचा भगवान इसको डुबोना चाहते तो मैं भी सेवा कर लूँ थोड़ी, वो चाहते डूब जाए तो मैं भी सेवा कर लूँ, चलो भगवान ऐसा चाहते तो ऐसे सही। तो मैंने पानी अंदर डालना शुरू कर दिया। पर जब किनारे लगने लगी नौका, मैं देखा भगवान इसको बचाना चाहते, तो मैंने भी पानी बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो सबने कहा धन्य महापुरुष, इन संतों के समर्पण से भगवान खुश हुए, जो लहर बन के आए और नौका को किनारे लगा। इस संतों की कृपा से हम सब बच गए, क्योंकि भगवान लहर के रूप में आए और उठा के नौका को किनारे लगा दिया। इस संत का जीवन समर्पित जीवन होता है, वो कभी शिकायत नहीं करेगा। जो शिकायत करता है वो अज्ञानी। जो भगवान को कहे तुमने ठीक नहीं किया, सीधा कह दो ना भगवान तो गलत है, कितना बड़ा अपराध है। तो जो कहे नहीं प्रभु आप जो करते हो अच्छा करते हो, उसमें कोई ना कोई हमारा मंगल ही छिपा होता है, ये संत का भाव होता है। ऐसा व्यक्ति ही परमात्मा को पा सकता है। भजन करता रहे और भगवान को जवाब देता रहे, ऐसे बंदे का कल्याण कैसे। एक कवि ने लिखा है, सलाम जवाब दोवें करे मुड़ो गुत्था जाए। एक तरफ सलाम करता है, फिर जवाब देता है। पहले तो मत्था टेक देते हैं, मत्था टेकने का अर्थ होता है मैंने सर आपको दे दिया। फिर उठ के हम कहने लगते हैं भगवान ऐसे मत करो, ऐसे करो, भगवान ऐसे ना करो, ऐसे कुछ सलाह देने बैठ जाते हैं। तो फिर हम उधर सलाम करते हैं, फिर जवाब दे रहे हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी पार नहीं कर सकता। भजन करे और शिकायत करे तो ऐसा व्यक्ति कैसे दुनिया से पार होगा, दुनिया में ही अड़ा रह जाएगा। इसलिए भगवान को कभी भी शिकायत न करके हमेशा समर्पण का भाव रखना इस संतों के जीवन से सीखा जाता है। ऐसे महापुरुषों के चरणों में आज हम बैठे हैं, वो हम सबके बीच में बैठे हैं। जो जो आज हाजिरी बढ़ रही है, सब पर उनकी नज़र है, सब पर उनकी कृपा हो रही है। कृपा करें वो महापुरुष हम सब पर आशीर्वाद बरसाएं, कृपा करें हमको आशीर्वाद दें, हमारा जीवन भी उन जैसा समर्पित जीवन हो, हम भी भगवत प्रेमी बन सके, भक्तों की मंडली में हमारा भी स्थान हो। इन्हीं शब्दों के साथ
प्रभु चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ